हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इन योर चैनल। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 जुलाई 2020। ट्रांसशिपमेंट के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, ट्रांसशिपमेंट इज द टर्मिनल एट द पोर्ट। ट्रांसशिपमेंट हब एक टर्मिनल होता है पोर्ट पे, जो कि कंटेनर्स को हैंडल करता है, उनको स्टोर करता है टेम्परेली, और उसके बाद ट्रांसफ़र कर देता है अदर शिप्स के लिए फॉर ऑनवर्ड डेस्टिनेशन। तो इंडिया का ऐसा ही फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब को डेवलप किया गया है कौन से स्टेट में, आपको ये बताना है। ओके, जो आपके पास स्टेटमेंट है ये कुछ इस तरीके से है: तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही आंसर है। अगर आप आंसर क्वेश्चन की तरफ, जो ऑप्शन है उनकी तरफ नज़र डालेंगे तो आपको तमिलनाडु देखिएगा, ये भी एक कोस्टल इलाका है, महाराष्ट्र भी कोस्टल इलाका है, आंध्र प्रदेश भी कोस्टल इलाका है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये सारे कोस्टल इलाके हैं, तो इनमें से कौन सा हो सकता है। बट अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो द राइट आंसर फॉर दिस इज केरला। केरला में हाल ही में ट्रांसशिपमेंट हब को डेवलप किया गया है। ओके, ट्रांसशिपमेंट हब क्या होता है, देखिए सपोज ये ए डेस्टिनेशन है और ये बी डेस्टिनेशन है। तो सपोज यहाँ से कंटेनर्स को बी की ओर भेजना है, तो डायरेक्टली ए से बी की ओर नहीं भेजा जाता है, बल्कि यहाँ पे सी पे, ए से पहले सी पे भेजा जाता है, फिर यहाँ पे कंटेनर्स को उतारा जाता है, फिर यहाँ पे दूसरे शिप्स में कंटेनर्स को रखा जाता है और फिर बी डेस्टिनेशन के लिए जाता है। तो इसी को ट्रांसशिपमेंट हब कहा जाता है, जो कि हाल ही में स्टार्ट किया गया है केरला के लिए। केरला में ये स्टार्ट किया गया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग ने ये रिसेंटली डेवलप किया है। ठीक है, वालर पदम टर्मिनल ऑफ कोचीन पोर्ट केरला में ये सेटअप किया गया है। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर पढ़ते हैं। जो क्रिस गोपाल कृष्णा कमेटी है, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, तो आपको बताना है कि ये किस लिए न्यूज़ में था। जो पहला स्टेटमेंट है, ये टू स्टडी द फॉलोज इन फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी ऑफ इंडिया। जो फूड पॉलिसी ऑफ इंडिया है, जो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी ऑफ इंडिया, उनमें जो कमियां है उसको स्टडी करने के लिए ये जो कमेटी बनाई गई थी, ये पहला स्टेटमेंट है या पहला ऑप्शन है। दूसरा स्टेटमेंट या दूसरा ऑप्शन ये है कि टू स्टडी वेरियस इशू रिलेटिंग टू नॉन पर्सनल डेटा। जो नॉन पर्सनल डेटा है उसकी जो स्टडी करना, या उससे जो जितने भी इशू है उनसे जो रिलेटेड इशू है उसको स्टडी करना। तीसरा जो ऑप्शन है, टू सजेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ट्रांस ओरिएंटेड डेवलपमेंट इन इंडियन सिटीज। चौथा जो ऑप्शन है, टू मेक स्पेसिफिक सजेशन टू स्ट्रेंथ द ग्रास रूट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जो ग्रास रूट प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उस पर सजेशन मांगना ताकि उनको स्ट्रेंथन किया जाए। ओके, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर है। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। द आंसर फॉर दिस इज बी, टू स्टडी द वेरियस इशू रिलेटेड टू द नॉन पर्सनल डेटा। ओके, अब इसमें क्या है, देखिएगा नॉन पर्सनल डेटा किसको कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, देखिए जब आप फेसबुक चलाते हैं या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं, तो वहाँ आपके पर्सनल डेटा चले जाते हैं, जहाँ आपका नाम, आपकी एज, आपका सेक्स, आपका अलग अलग जो डिटेल्स हैं वो चले जाते हैं, जिन्हें हम पर्सनल डेटा कहा जाता है। और इस पर्सनल डेटा पे, इससे रिलेटेड जो इशू है, इस पे एक कमेटी बनाई गई थी। इससे आपको बताने कि वो कौन सी कमेटी थी। पर फिलहाल के लिए ये एक नॉन पर्सनल डेटा की बात करें। नॉन पर्सनल डेटा वो डेटा होता है जहाँ पे आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो नहीं जाती है। एज अ, देखिएगा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप फूड हैबिट है, सपोज किसी जगह की फूड हैबिट है, तो वहाँ पता लगाना होगा कि कौन लोग क्या खाता है। ओके, तो अगर हम एक एक इंडिविजुअल को पता करें कि कौन क्या खाता है, तो वो पर्सनल डिटेल में आ जाए। बट अगर हम बोलें कि 100 लोग, ओके, इस फूड हैबिट को इस्तेमाल करते हैं या इस फूड हैबिट से रिलेटेड हैं, तो इन 100 लोगों का डेटा नहीं जा रहा है, पर्सनल डेटा नहीं जा रहा है। सिंपल एक नॉन पर्सनल डेटा है जहाँ इनकी डिटेल नहीं है। तो कुछ इस तरीके से ही नॉन पर्सनल डेटा होता है, जिससे कि कृष्ण गोपाल कृष्ण कमेटी ने रिव्यू करा था। ओके, इससे जो रिलेटेड इशू थे उसको स्टडी करा था, इसलिए ये न्यूज़ में था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। जो होप मिशन के बारे में है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कि ये यूएई का है और फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी स्पेसक्राफ्ट है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट है कि इट एम टू क्रिएट इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ द मार्स एटमॉस्फेयर एंड इट्स इंटीग्रेशन विद आउटर स्पेस एंड सोलर विंड। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस तरीके से दिया गया है: वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ओके, होप मिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द मार्स। ओके, इतना हिंट मैं आपको बता देता हूँ। और जितने भी मार्स से रिलेटेड जितने भी मिशन होते हैं आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ ही मिशन ऐसे हैं जो मार्स से रिलेटेड है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द मार्स मिशन। ओके,
इधर इट इज़ रिलेटेड टू इंडिया और एनी अदर कंट्रीज। ओके, सो आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। ओके, आई होप आपने अभी तक आंसर दे दिया। इसका जो आंसर है वो सी है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और ये यूएई का मिशन है। ओके, यूएई का मिशन है। ओके, ये लॉन्च होने जा रहा है। ओके, फर्स्ट एवर इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा जो कि मार्स के लिए होगा। ओके, होप और इमेरेट मार्स मिशन है ये। ओके, तो इसलिए आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ द जो मार्स एटमॉस्फेयर है एंड इट्स इंटरेक्शन विद आउटर स्पेस एंड सोलर विंड, इस चीज़ की स्टडी की जाएगी। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपसे यूपीएससी में सिर्फ इतना पूछा जाए कि जो होप मिशन है वो किस कंट्री से रिलेटेड करता है या किस प्लेनेट के लिए। ओके, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड वैक्सीन है जो कि अगेंस्ट है निमोनिया के। ओके, अगेंस्ट है निमोनिया के, जिसे कि हम निमोकोनल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट कह रहे हैं, इसको डेवलप किया है किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ओके, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, या भारत बायोटेक इंटीग्रेटेड लिमिटेड के द्वारा, या बायोकॉन लिमिटेड के द्वारा, या कैडिला हेल्थ केयर के द्वारा। तो जो इसका आंसर होगा आपने आई होप दे दिया होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका क्या किया है, डेवलप किया गया है, जो फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन है अगेंस्ट निमोनिया। ओके, यहाँ पे इसको पीसीबी कहा जाता है। देखिए, पीसीबी का मतलब होता है निमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट। ओके, तो ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप्ड वैक्सीन है अगेंस्ट निमोनिया। ओके, और निमोनिया के क्या क्या निमोनिया में क्या क्या होता है, जो लंग्स है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ओके, ड्यू टू द बैक्टीरिया वायरस एंड फंजाई। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ से नहीं होते हैं, बैक्टीरिया के कारण भी, वायरस के कारण भी, फंजाई के कारण भी क्या होता है, जो एल्वियोल एल्वियोलाई होते हैं हमारी लंग्स में, वो क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ओके, और जोन में एयर होती है वो क्या हो जाती है, एकदम क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। ओके, जिसके कारण क्या होता है, लंग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ओके, तो इसलिए ब्रीथिंग में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ओके, तो इसी यही चीज़ है कि निमोनिया किस किस, अगर आपसे पूछा जाए कि जो निमोनिया वो किन किन चीज़ों से होता है, तो आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, इन सभी कारणों से क्या होता है, निमोनिया होता है। सो नाउ वी हैव अ फिफ्थ क्वेश्चन विच इज गोइंग टू लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम, यहाँ पे आपसे कुछ पूछा गया है। ये रिसेंटली में न्यूज़ में था। आपके पास दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट। ओके, जो पहला स्टेटमेंट है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है टू एग्जामाइन इम्पोर्टेंट एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशू इन इंडिया। ओके, एंड द दूसरा स्टेटमेंट जो आपके पास बताया गया है, BEE, जिसे कि हम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कहते हैं, विल इनिशियली कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द फोरम। इनिशियली क्या करेगा, ये जो फोरम की एक्टिविटी है उसको कोऑर्डिनेट करेगा, एंड फाइनलाइज इट्स गवर्निंग स्ट्रक्चर, जो इसका गवर्निंग स्ट्रक्चर होगा उसको भी फाइनलाइज करेगा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। ओके, तो आपके पास इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, आप ज़रूर ऑप्शन पे नज़र डालिएगा और उसके बाद बताइए कि इन दोनों में से जो स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, आई होप आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा। तो जो इसका जो आंसर होगा वो पहला स्टेटमेंट सही होगा, दूसरा स्टेटमेंट इसलिए सही नहीं है क्योंकि जो ये फोरम है, ये BEE, जिसे कि हम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी करें, इसके द्वारा कोऑर्डिनेट या एक्टिवेट नहीं किया जाएगा, बल्कि नीति आयोग NUS 8 का ये एक प्रोग्राम है। ओके, जो कि सस्टेनेबल ग्रोथ जो पिलर है, जो कि इम्पोर्टेंट है इंडिया यूएस स्ट्रेटेजी में एनर्जी पार्टनरशिप के लिए, इसको को चेयर किया गया था नीति आयोग NUS 8 के द्वारा। ओके, सो इंडियन एनर्जी मॉडलिंग फोरम इसी से रिलेटेड था। ओके, अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ, दो इट इज़ द फर्स्ट एवर इंडियाज एनर्जी मॉडलिंग फोरम, बट यूएसए में ये जो मॉडलिंग फोरम था इसको 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, तो उसी की तर्ज पे इंडिया में भी फर्स्ट बार ये इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम को स्टार्ट किया जा रहा है। ओके, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द इंडिया यूएस स्ट्रेटेजी। ओके, एंड इंडिया जो यूएस जो पार्टनरशिप है एनर्जी में, इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ओके, सो दिस वाज आवर न्यूज़ फॉर द डे। ओके, यूएस जो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स क्विज है ये हमारी थी आज की। ओके, एक दो दिन की आपकी छूट गई है, पर वीकेंड में मैं सारी की सारी आपको पूरी करा दूंगा, एंड दिस इज़ माय एश्योरेंस कि जब तक आपका प्रीलिम्स होता है सारी की सारी जो क्विज है डेली बेसिस पे उसको पूरा किया जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर द डे। इफ़ यू लाइक, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, सो थैंक यू फॉर द डे।